Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. LLB फर्स्ट सेम में और BLLB सेकंड सेम में सब्जेक्ट है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो आपको यही बताना है कि टॉर्ट का मीनिंग क्या है, कि कौन से क्राइम जो है टॉर्ट में आते हैं, सिविल नेचर के या फिर क्रिमिनल नेचर के। क्या हम टॉर्ट को एक कोडिफाइड लॉ कह सकते हैं या नहीं कह सकते, और इसके एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आपको टॉर्ट का मीनिंग बताना है, कोडिफाइड लॉ है या नहीं है ये बताना है, और उसके एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टॉर्ट में कौन कौन से हमें डिफेंस मिले हुए हैं। तो टॉर्ट के आपको जो है डिफेंस करने हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि टॉर्ट के अगेंस्ट आपको कौन कौन सी जुडिशियल रेमेडीज मिली हुई हैं। तो सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन बोलता है डिफेंसेस के बारे में, और दूसरा बोलता है कि कौन कौन से जुडिशियल रेमेडीज हमारे पास हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेमेशन किसे कहते हैं, डिफेमेशन के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, और लाइबल और स्लैंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कि फॉलोइंग रूल्स बताइए, किस किस से रिलेटेड, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, विकेरियस लाइबिलिटी एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो आपको इनके रूल्स बताने हैं और इसमें लीडिंग केस भी आपको देने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्टेट की क्या लायबिलिटी होती है अगर उसके सर्वेंट ने कोई टॉर्ट किया है। तो यहाँ पे आपको स्टेट की लायबिलिटी बतानी है, और स्टेट को कौन कौन सी इम्यूनिटी मिल जाती है ये भी आपको डिस्कस करनी है विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केसेस। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आपसे पूछे जाते हैं एसेंशियल एलिमेंट बताइए, एक तो नेग्लिजेंस के और एक न्यूसेंस के। आप इनके एसेंशियल एलिमेंट भी बताइए, और आंसर को लंबा करने के लिए आप काफी सारे एग्जाम्पल दीजिए। तो एलिमेंट बहुत इजी है और लंबा करने के लिए आप एग्जाम्पल आराम से बना सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस काफी बार पूछा गया है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि हार्म सफर्ड वॉलेंट्री इज नॉट एक्शनेबल बट mere knowledge of the risk is not enough for the application of this rule। तो आपको इस पूरी जो डेफिनेशन दी गई है इसको जो है समझाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग मैगजीम्स बताइए। टॉर्ट में काफी सारी मैगजीम होती हैं, तो वो आपको जो है बतानी है। पहली है आपकी इंजूरियस साइन डैमनम, फिर आपकी आ जाती है उसका उल्टा बिल्कुल डैमनम साइन इंजूरिया, फिर वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, एक आपसे पूछी जाती है रेस इप्सा लिक्विटर, लास्ट आपसे पूछी जाती है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शिव। तो ये मैक्सिमम भी आप कर लीजिए। ये नॉर्मली जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसी के अंदर आ जाती है। जब आप टॉर्ट का मीनिंग करते हैं तो फर्स्ट टू मैक्सिम तो उसी में आ जाती है आपकी, ये इंजूरियस साइन डैम और डैमनस साइन इंजूरिया। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कमीशन और नेशनल कंज्यूमर कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, ज्यूरिडिक्शन क्या है और प्रोसीजर क्या है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम है टॉर्ट एंड कंज्यूमर एक्ट, तो कंज्यूमर एक्ट से रिलेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर कमीशन के स्ट्रक्चर, ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर पूछ लिया जाता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स का, इसमें आप कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं चाइल्ड इन वॉर्म के अगेंस्ट टॉर्ट क्या है। फिर है रिमोटनेस ऑफ डैमेज किसे कहते हैं। फिर इन्वेंडो के बारे में पूछ लेते हैं, जो सर्विस वर्ड है उसका क्या स्कोप है, सर्विस किसे कहते हैं। नर्वस शॉक किसे कहते हैं, जॉइंट टॉर्ट फ्रीजर किसे कहते हैं। असॉल्ट और बैटरी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है।
ट्रेसपास एंड ट्रेसपास एब इनिशियो, दोनों में क्या डिफरेंस है? और कंप्लेन किसे कहते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो आप कंप्लेन की डेफिनेशन दीजिए, कंज्यूमर की डेफिनेशन दीजिए। फिर लास्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड है, इसको पास करने के लिए, यहाँ पे कोड नहीं एक्ट आना चाहिए था, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको पास करने के क्या क्या ऑब्जेक्ट है। तो ये थे आपके टॉर्ट एंड कंज्यूमर एक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपका सिलेबस बहुत जल्दी आपका रिवाइज भी हो जाता है और आप उसे रिटेन भी कर लेते हैं एंड एग्जाम भी आपका बहुत अच्छे से होगा। So that's all for today video lecture. Thank you very much.